सब आदमी बरौली में बखरौल में इकट्ठा हो रहे हैं और लालू यादव की सामाजिक न्याय पर परिचर्चा आज के दिन होगा। मैं लालू जी ने ही कहा था कि मोदी जी को कान पकड़वा के हम जातीय जनगणना कराएंगे। माता राबड़ी देवी की जब सरकार आई तो उन्होंने 55% आरक्षण करने का काम किया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को महज 17 महीना का वक्त मिला तो उन्होंने जातीय जनगणना करा के 65% आरक्षण दिलाने का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर प्रारंभ हो गई है और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महासचिव और बरौली विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी अब्दुल फत्तार उर्फ मुन्ना भाई मेरे साथ हैं। आज भी जो है राष्ट्रीय जनता दल का बरौली विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम है बखरौल में, वहीं जाने की तैयारी है। रास्ते में मुलाकात हो गई है और इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि सामने जो चुनाव है किस प्रकार की तैयारी इंडिया अर्थात महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की तरफ से किया गया है। बहुत स्वागत आपके भी चैनल को बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। झंडा पता खा लेके कहाँ चल दिए हैं? नहीं जानते हैं? अरे लालू जी का सामाजिक न्याय जो है, जो गरीबों को उठाए हैं, जो गरीब सबको कुर्सी पे नहीं बैठने दिया जाता था, चौकी पे नहीं बैठने दिया जाता था, चारपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था। जब आदरणीय लालू प्रसाद 90-95 में आए तो इन गरीबों को हक को हिस्सा दिलाने का काम किए। आज वही गरीब जो है समझ गया कि हमारा नेता कौन है, गरीबों का नेता कौन है। लालू यादव की सामाजिक परिचर्चा करने के लिए हम लोग सब आदमी बरौली में बखरौल में इकट्ठा हो रहे हैं और लालू यादव की सामाजिक न्याय पर परिचर्चा आज के दिन होगा। लालू जी तो बीजेपी कह रहा है कि लालू जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं और आरक्षण का शुरू से विरोध करते रहे। जाति जनगणना जब केंद्र में मंत्री थे तब क्यों नहीं करवाए? आरक्षण का विरोध करते रहे शुरू से लालू जी। अच्छा, लालू जी अगर आरक्षण का विरोध करते रहे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो 37% आरक्षण कराया, उसके बाद जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 90 में बिहार का मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रेशर बना के विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी, उन पर पूरा प्रेशर बना करके फिर जो है आरक्षण को 50% कराने का काम किया। माता राबड़ी देवी की जब सरकार आई तो उन्होंने 55% आरक्षण करने का काम किया और उन्हीं का खून बूंद, उन्हीं का बेटा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को महज 17 महीना का वक्त मिला तो उन्होंने जातीय जनगणना करा के 65% आरक्षण दिलाने का काम किया। तो लालू परिवार के अलावा आज तक आरक्षण के लिए कौन सोचा है? गरीबों के लिए सोचा कौन है? सब छलावा देते हैं गरीबों को। अगर गरीबों की आवाज, गरीबों के हक व हुकूक, दलितों की हक व हुकूक, पिछड़ों की हक व हुकूक अगर कोई जानता है, उस पर विचार करता है तो उसका नाम मानिए लालू प्रसाद यादव जी है। आज किस प्रकार का कार्यक्रम है, किस प्रकार की तैयारी है आपकी? बस ये कार्यक्रम जो है लालू जी के सामाजिक न्याय पे परिचर्चा है। लालू जी ने समाज को दबे कुचले वंचित शोषित लोगों को उठा के जो और ऊंचा उठाने का काम किया है और दिन पर दिन उनका सोच है और ऊंचाई पे गरीबों, दलितों, वंचितों को ले जाने के लिए उसी पे चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। महागठबंधन कितना डरा हुआ है डबल इंजन की सरकार से? महागठबंधन डरने वाला है क्या डबल इंजन की सरकार से? डबल इंजन की सरकार में है क्या इनका? आपको कहीं जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया केंद्र की सरकार ने। तो हमारे डर से, हमारे नेता के डर से आप बताइए 24 में 15 को 2024 में लालू जी ने ही कहा था कि मोदी जी को कान पकड़वा के हम जातीय जनगणना कराएंगे। संघियों से कहा था, भाजपाइयों से कहा था कि भाजपा वाले को कान पकड़ के मैं कान मल के उनका मैं जातीय जनगणना कराने का काम करूंगा। आखिर वो दिन आ गया। ये किसका दबाव था, किसका प्रेशर था? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि किसी के दबाव में नहीं, इसमें विपक्ष की कहीं कोई भूमिका नहीं है। हमको जब वक्त मिला, हमको जब मुनासिब लगा कि अब कराना चाहिए तो हमने ऐलान कर दिया। इसमें न कांग्रेस की कोई बात है, न राजद की कोई बात है। हमको जब वक्त मिला और हमको जब लगा जब होना चाहिए तो हम करा रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा बात है तो लालू जी ने 2015 में कहा था, आपको याद नहीं है? याद है कि मोदी यूएनए में जो है केस कर दे, पिटीशन कर दे, लेकिन हम जातीय जनगणना करा के छोड़ेंगे देश में।
तो 2015 में लालू जी ने कहा था। चलिए, आप लोग बिगुल फूंक दिया, ऐसे तैयारी आपके विधानसभा स्तर की हो गई और आप ही निकल रहे हैं, और क्या कहेंगे, संदेश क्या देंगे लोगों से? मैं चिल्लाती धूप में इतनी भीड़ है आपके साथ। मैं बिहार के गरीब, दलित, दबे कुचले जनता से मुआदबाना अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि किसी सांप्रदायिक शक्तियों के बहलावे में आने की ज़रूरत नहीं है। देश को जो है शांति और सुकून की ज़रूरत है, बिहार को विकास की ज़रूरत है। वो बिहार का विकास जो है तेजस्वी जी आएंगे, निश्चित तौर पे मिलेगा, नौकरी और रोजगार मिलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य मिलेगा। इसलिए आप लोग राष्ट्रीय जनता दल के हाथों को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।